Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HTB भूषण पर। यूपी टेट और सुपर टेट तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए ये विशेष रूप से नवीन पाठ्यक्रम पर आपका जो प्रश्न पत्र है तैयार किया गया है। इसमें हम आपके 30 इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन आपके बाल मनोविज्ञान में यूपी टेट में पूछे जाने वाले हैं और सुपर टेट में आपके 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान आता है। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला एपिसोड है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर पहला, तो पियाजे मुख्य रूप से जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होता है। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए माने जाते हैं। इन्होंने जो है बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है, जिसके माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर इन 4 अवस्थाओं की बात करें तो ये पहला आपका हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक होती है। दूसरा आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था की मानसिक स्थिति इसमें होती है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालकों में जो है संक्रियात्मक विचारों को क्षमता का विकास होता है। चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक चलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 द्विपार्श्विक अंतरण होता है। ये बच्चों की देखिए, जब जो है मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे जो है द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अगर अंगों की बात करी जाए तो हृदय, गुर्दा, यकृत और फेफड़ा, अग्नाशय और आँखें हैं, जिन्हें दो है द्विपार्श्विक अंतरण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित परीक्षा की तैयारी आपकी कराई जाती है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो जो बहुधा बहुत बार या अधिक बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर होता है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया था। यानी क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किनर। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने किया था। देखिए, क्रिया प्रसूत का तात्पर्य होता है उस कार्य व्यवहार से जिसे प्राणी सीखते समय करता है। देखिए, स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग जो है चूहों पर किया गया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चूहे पर प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ आपको स्किनर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब होता है, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच सेतु होता है, जिसमें
ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय आप सभी जानते होंगे, बिने एवं साइमन ने दिया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब होता है। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी थोड़ा सा नॉइस होने के लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बच्चा जो है कोई वस्तु गिरा दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, लेकिन में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम यहाँ जो है तनाव का नियम, ये कोई नियम नहीं होता है। तो यहाँ आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से सीखने का नियम नहीं की बात करी गई है। ध्यान रखिएगा। देखिए, सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। तत्परता का नियम जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो 1, 3 और 4 जो है आपका सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। यह नियम जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तनाव का नियम जो है कोई नियम नहीं है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आप सभी जानते होंगे, अभी नहीं भी जानते हैं तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वर्ष 1904 में मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया था, जिसे समझाने हेतु कुत्ते पर इसका प्रयोग उन्होंने किया था, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना। तो ये आपने पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोयलर ने किया था। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब होता है। कोयलर जो है एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति की अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है, ये उनका कथन था। कोयलर ने जो है इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग अपना किया था। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया जो है प्रेरणा होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है। यहाँ थोड़ा वीडियो लंबी होने का कारण जो है हम थोड़ा क्वेश्चन को डीप में जाकर समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक एग्जाम में लाभ मिल सके। क्योंकि आपको जो है इस बार तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। यूपी टेट के बाद जो है शिक्षक भर्ती का ऐलान भी हो सकता है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आप बाखूबी हर चीज़ों को समझते होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो थोड़ी लंबी ना हो तो इसके लिए हम स्पीड में आपको क्वेश्चन को हल करवाने की कोशिश करेंगे। विस्मृति कम करने का उपाय है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ आपको बताना है विस्मृति कम करने का उपाय। विस्मृति कम करने का उपाय जो है पाठ की पुनरावृत्ति, यानी जब आप पाठ को दोहराएंगे तो वहाँ जो है आपको विस्मृति यानी जो आप भूल जाते हैं किसी चीज़ को, तो विस्मृति जो होती है एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, जिसमें जो है याद की हुई बातों को मस्तिष्क के आपकी भूल जाती है, या आप मस्तिष्क में ध्यान नहीं रहता, विस्मृत हो जाती है। तो यह एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक टीपी
नन के अनुसार अगर बात करें तो सीखी हुई बात का स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृत कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आप समझ भी गए होंगे कि विस्मृत क्या होती है। क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व जो भय है ये संवेग के प्रकार हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। बच्चों में संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रतिभावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास जो है विकसित होता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। संवेग जो है कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल, ये सभी जो हैं संवेग के प्रकार होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरे व्यक्ति के भाव या व्यवहार की नकल है। तो बाह्य व्यवहार की नकल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल अनुकरण होता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व विज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो वहाँ उसे कहते हैं। तो यदि पूर्व विज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे जो है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, यहाँ असफलता की बात हुई है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्मृति, यानी बिसरना, जो आपका हिंदी भाषा में कह लीजिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका विस्मृत से अभी हो चुका है कि विस्मृत कम करने का उपाय। तो पाठ की जो पुनरावृत्ति होती है, अगर आपको किसी पाठ को बार बार दोहराएंगे तो वहाँ जो है विस्मृत या नहीं भूलना या बिसरने की प्रकृति आपकी कम हो जाएगी, आपको अधिक से अधिक ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टर्मन के अनुसार 90 से 100 तो बुद्धि का बालक जो है माना जाता है। 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक टर्मन के अनुसार आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो है सामान्य बुद्धि का बालक माना जाएगा। टर्मन के अनुसार बात करी गई है, ध्यान रखिएगा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो हाल का सिद्धांत जो है किशोरों का मनोविज्ञान, इसकी व्याख्या करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। हाल का सिद्धांत जो है किशोरों का मनोविज्ञान, इसकी व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। तो मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद इस प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ आप सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 फ्रायड। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का सही लोग आप जवाब दीजिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू बुंट ने स्थापित किया। तो यहाँ आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1 गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो है मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संगणन सिद्धांत जो है स्मृति पर संबंधित है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। संगणन सिद्धांत स्मृति पर आधारित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 22 तो
सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादियों का योगदान है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होता है। ये जो है गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र सिद्धांत वर्ग का योगदान है। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर 4। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने जो है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे जो है अधिगम कहते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ जो है गिलफोर्ड सिद्धांत का हिस्सा है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट अगला। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसी पे रखकर आपको निकाल लेना है। तो आप 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु, तो यहाँ ऊपर आपको मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु की बात करें तो गुणित 100 कर देना है और इसे आप कटा लीजिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 125। बस इसी सूत्र पे आपको रख देना है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो 10 वर्ष यहाँ आपका मानसिक आयु होता है और वास्तविक आयु आपका 8 वर्ष दिया गया है और गुणा 100 कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होता है। जेम्स लैंग सिद्धांत संवेग का इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ये जो संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत है ये जो है मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होते हैं या होने वाला संवेगित तनाव क्या कहलाता है? तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव जो है कुंठा कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होता है। कोहलवर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कोहलवर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलवर का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। इस तरह आपके टॉप 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कुछ भी दिया हो या अंकों में लिखा गया हो या आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया था कि 8 वर्ष सुधीर की आयु, कुछ ऐसा दिया गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको सूत्र ये ध्यान रखना है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बस इसी पे आपको रख कर निकाल लेना है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो तो आप एग्जाम में 1 नंबर सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।